डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। दोनों देश लगातार जो है एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। हालांकि भारत के जेन्युइन पक्ष इस मामले में रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है धीरे धीरे अपनी हद को क्रॉस कर रहा था। तो भारत की तरफ से भी कुछ बड़े हमले पाकिस्तान के ऊपर किए गए, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है, या जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे, दोनों देश अब जो है इस युद्ध को या इस तरह की टकराव को रोकने पर सहमत हो गए। चाहे मध्यस्थता फिर से अमेरिका की देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सब लोग चाहते थे। हालांकि देखिए, एक सिटीजन होने के नाते हम चाह सकते हैं ये चीज कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था और हमने सिखाया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे भारत सरकार एक बहुत जिम्मेदार सरकार होने के नाते ये जरूर सोच रही होगी कि उनके जो सिविलियंस हैं या नागरिक हैं उनके ऊपर जो ड्रोन वगैरह गिर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाना चाहिए था। और उसमें हम लोग काफी हद तक जो है हमारी चीजें जो है हमारे पक्ष के में आती हुई दिखी, है ना। क्या है पूरा मैटर, गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो सारी चीजें भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है बच्चों कि भारत सरकार ने पिछले, अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें, तो पाकिस्तान के लगभग 8 से ज्यादा एयर बेस को निशाना बनाया। ये कुछ लोकेशंस हैं जहां पर निशाना बनाया गया है, चाहे इस्लामाबाद की चीजें हो, चाहे वो अगर आप देखेंगे लाहौर वाला क्षेत्र हो। तो भारत सरकार ने चीजों को अब बहुत ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि सरकार कह रही थी कि कब तक हम इनके ड्रोन्स को देखते रहेंगे। S-400 डिफेंस प्रणाली ने बहुत सारी मिसाइल्स को, बहुत सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया था। तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी था कि सरकार भी कोई बड़ा कदम लेती, और सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से बड़े कदम उठाए गए और पाकिस्तान के एयर बेस को सीधे टारगेट किया गया। और लगभग 8 एयर बेस को पूरी तरीके से भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा कदम था, जैसे इसके चलते पाकिस्तान एकदम जो है बैकफुट पे आया है। हालांकि बातचीत तो पहले ही अमेरिका की तरफ से चल रही थी, अमेरिका खुद इस चीज को देख रहा था। मैंने आप लोगों को, अगर आप क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं तो मैंने बार बार एक बात कही थी, अगर इस समय भारत और पाकिस्तान को कोई रोक सकता है तो एकमात्र कंट्री अमेरिका है, क्योंकि दोनों देश उसकी बात सुनते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि चीजें ज्यादा खराब हो। उसका एक रीजन है क्या कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो मिलिट्री कोई बहुत ज्यादा अच्छे चीफ वहां पर नहीं बैठे हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं है, टेरर ग्रुप वहां पर खुलेआम जो है रन करते हैं। ऐसी सिचुएशन में कल को अगर चीजें खराब होती हैं और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है आतंकवादियों के हाथों में आते हैं, तो इसके चलते भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता था। इसलिए हम चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ये चीजें रुक जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टेरर जो ग्रुप्स थे उन पर हम लोगों ने स्ट्राइक कर दी। हमने अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। मिशन सिंदूर या ऑपरेशन सिंदूर आप लोग जानते हैं, सरकार ने 24 मिसाइलें जो हैं उनके ऊपर दागी, है ना। उसके बाद भी सरकार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की चीजों को डील करती रही है, सरकार ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर अटैक किया है, जिसके चलते पाकिस्तान बैकफुट पर आया। पानी रोका हमने अपनी जो है सिविल एवियंस वगैरह की जो चीजें थे वो रूट डाइवर्ट किए, हमने कहीं ना कहीं पे अपने एयर बेस को बंद कर दिया। ये सारी चीजें हमने की ताकि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, कल रात को जो है पाकिस्तान के जो पीएम है 1 बजे के आसपास लाइव आते हैं और बोलते हैं कि भारत से बदला लेकर रहेंगे, हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक भारत को एकदम घुटनों पर नहीं लाएंगे। इस तरह की जो फालतू बातें हैं उनके पीएम होने के नाते उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने की। तो फाइनली अभी कुछ समय पहले जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि काफी लंबी जो है रात को बातचीत हुई दोनों देश के प्रमुखों से, तब जाकर दोनों देश इस चीज के लिए एग्री हुए हैं कि पूरी तरीके से सीज फायर आज शाम 5 बजे से कर दिया जाएगा। चाहे वो एयर में हो, चाहे थल के स्तर पर हो, ग्राउंड के स्तर पर हो, या फिर नेवी के अंदर हो, कहीं पर कोई अटैक दोनों देशों के द्वारा नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से सीज फायर को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूंछ में लगातार जो है पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था, उसके चलते हमारे कई इस आर्मी के जो पर्सन थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। कहीं ना कहीं पे सिविलियंस जो हैं उनकी भी जान गई है। कई ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत के क्षेत्र में फेंके गए हैं, उसके चलते भी कुछ लोगों को नुकसान देखने को मिला है। तो इन सारी चीजों के चलते काफी ज्यादा मन आप लोगों का भी दुखी होगा, बहुत ज्यादा आप लोग भी दुआ कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये चीजें रुकनी चाहिए, और वही चीज अब हो चुकी है। अब देखिए एक चीज माननी पड़ेगी, हालांकि अपने मैटर में हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हर्ट हो या कोई और देश आके बीच में चीजों को रोके। लेकिन आपको पता है ना कि कल वो देखो अमेरिका और रूस के बीच में भी लड़ाई हो जाए तब भी तो किसी ना किसी देश को मध्यस्थता करनी ही पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी है कि दोनों देश आपस में बात करते हैं।
तो इसका मतलब कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अमेरिका ने मीडिएशन किया है। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं, मुझे तो उम्मीद थी नहीं वैसे ट्रंप से कि वो जल्दी चीजों को रोकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे अमेरिका ने फिर से एक अच्छा मैसेज जो है वो दिया है कि दोनों अगर देश, मान लो कोई भी देश है, उनके बीच में टकराव बढ़ता है, बॉर्डर में टेंशंस बढ़ जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते अमेरिका को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए और वही उसने निभाई है। दोनों देश को एग्री कर लिया है। और मैं आपको कारण बता देता हूं कि पाकिस्तान क्यों जल्दी बैकफुट पे आया। उसका सबसे बड़ा कारण भारत के द्वारा जो कल अटैक किए गए हैं, उनके एयरबेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को लग गया कि अब भारत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है ना। कराची अगर देखेंगे पोर्ट, वहां पर भी भारत ने ड्रोन दागे हैं, लाहौर को टारगेट किया, इस्लामाबाद को टारगेट किया। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को लग गया कि अगर यहां से चीजें बिगड़ी तो हो सकता है भारत फुल फ्लेज वार जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू कर दे, और पाकिस्तान की क्या हालत हो सकती है इसका अंदाजा आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर हमारे सिविलियंस हर्ट होंगे तो ऑब्वियसली सरकार को स्टेप लेना ही था। अगर हमारे सैनिकों को बार बार मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं पे सरकार फुल फ्लेज वार जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट डिक्लेयर कर सकती थी। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने अपने आप को बचा लिया है। कहीं ना कहीं पे उसने उसी की तरफ से ज्यादा प्रेशराइज किया गया होगा इस मैटर के लिए, जहां तक मुझे लगता है ना। तो अच्छी बात है, दोनों देशों के बीच में जो है सीजफायर हो गया है। और ये जो आप इस तरीके का ट्वीट ये भी देख सकते हैं कि दोनों जो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, चाहे वो भारत के हों पाकिस्तान के हों, उनके बीच में भी बातचीत हो गई है। और आज शाम 5 बजे से पूरी तरह से सीजफायर जो है सीमा पर देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है छिटपुट घटनाएं होती रहें, लेकिन धीरे धीरे एक बात और भी बोली गई है कि 12 तारीख को फिर से दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो फिर से बैठक करेंगे और किस तरीके से दोनों देश अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं या सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इस बारे में काम करने का प्रयास करेंगे। अब बात यह है कि क्या हमने खोया ये जो सिचुएशन रही और हमने क्या हासिल किया। मैं आप लोगों को बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इवन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आपको कभी भी ये नहीं दिखाना है कि भारत ने लॉस किया है ना। हमने कुछ भी नहीं खोया है, खास करके ठीक है हमारे कुछ जवान जो हैं शहीद हुए हैं, हमारे कुछ सिविलियंस जो हैं गए हैं, लेकिन हमने हासिल बहुत कुछ किया है। कैसे? सबसे पहली चीज, भारत का एक सिग्नल मैसेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गया है कि अगर आप हमारे देश में टेररिज्म को प्रमोट करते हैं तो उसका नतीजा बहुत बुरा रहेगा। मतलब आज का भारत चुप करके बैठने वाला नहीं है, आज का भारत अटैक करने वाला है, आज का भारत मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। यह सिचुएशन हमने ना केवल पाकिस्तान को दिखाई बल्कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को हम लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है ना। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हमने इस पूरी सिचुएशन में ना जो भी हमारे अलाइज कंट्री थे या जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन बनते हैं, उनको हमने पल पल की खबर दी है ना। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, इवन चीन हो, सबसे हमने बात की है, फ्रांस से बात की है, यूरोपियन यूनियन के देशों से बात की है। इसका मतलब हमने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को किया है। अगर हमने मिलिट्री स्ट्राइक की तब भी हमने लोगों को बताया, और इसके अलावा जो बाद में भारत करता रहा है उसकी भी पल पल की अपडेट जो है इन देशों को दी जाती रही है ना। तो एक चीज ये। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे भारत ने, पाकिस्तान ने अगर हमले करना शुरू किए तो हमने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मजबूती को भी दिखाया कि किस तरीके से S-400 सिस्टम जो है मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है, किस तरीके से वर्तमान भारत जो है ड्रोन अटैक को भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने बहुत क्लियर कट सिग्नल देने की कोशिश की है कि अगर आज के टाइम पे, और इससे कहीं ना कहीं पे सिग्नल गया होगा चीन को भी कि भारत जो है आजकल चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने डोकलाम में भी देखा था, उसने लद्दाख में भी देखा था, और अब उसने प्रॉपर मूवी देख ली है पिछले 1 वीक में भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं पे चीन भी आगे से संभलकर थोड़ा सा भारत के साथ चलेगा। ये चीजें हमने हासिल की हैं। ठीक है, कुछ लोगों की जान गई है, हमारे टूरिस्ट जो है टेररिज्म के द्वारा जो है वहां पे मारे गए, वो चीज हमें हमेशा जो है दुख देती रहेगी या अंदर से पीड़ा पहुंचाती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने उनका बदला जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से ले लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।